नमस्कार, मैं हूं राजनंदिनी शर्मा और आप देख रहे हैं एमए टीवी। आज मैं आपके लिए एक छोटा सा इंटरव्यू लेकर आई हूं नामदेव जी महाराज का। नामदेव जी महाराज विहंगम योग में जिन्होंने महारत हासिल कर रखी है, उनसे जब हमने जाना कि विहंगम योग क्या है, आत्मा से परमात्मा का मिलन क्या होता है, और ऐसे काफ़ी सारे सवाल जो आम जनता के होते हैं वो भी हमने पूछे हैं। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ उन सवालों के जवाब दिए हैं, कैसा था वो पूरा इंटरव्यू, उन्होंने क्या कुछ बताया है विहंगम योग के बारे में। आपके सामने एक झलक। श्री, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। ये हमारा सौभाग्य है कि आप लंदन में हैं और हम आपसे बात कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। I'll just give a brief introduction about Vihangam Yoga. Firstly, about myself, I'm Sarika Handa, and being into IT professional, I was also having a lot of scientific questions in my own mind कि हम क्यों करते हैं योग, और वो तो मैं आपसे आगे कॉन्वर्जेशन करूँगी। विहंगम योग जहाँ तक मैं समझती हूँ, ये एक ऐसा योग है जो विहग पक्षी और योग यूनियन से बना है, जिसमें आत्मा और परमात्मा कनेक्ट होते हैं एज अ ब्लिसफुल कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। और मैं जो आपके बारे में जान पाई हूँ, पहले तो साक्षात नमन आपको कि आप यहाँ पर योग को एक दूसरी सीढ़ी पर लेके जा पाए हैं। एंड आई बिलीव दैट यू आर ऑल्सो अ प्राइम इंटरनेशनल इंस्ट्रक्टर ऑफ विहंगम योग एंड फाउंडर ऑफ अभ्यास स्कूल ऑफ योगा। आप योगा जो हम आज बोल रहे हैं वो शायद फिजिकल पोस्चर्स है, बट आई वुड अगेन टेक योर इंसाइट ऑन दैट एज वी गो फॉरवर्ड। And you're the core founding member and society of highest principles of human consciousness, and this is all come together through the social wing of Sadhguru Sadafal Dev Vihangam Yog Sansthan. So thank you so much for joining us. Thank you very much. धन्यवाद आपको भी और सभी दर्शकों को। मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ पे हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। I hope you had a long journey from India, but thank you, आपने हमें ज्वाइन कर अपना टाइम दिया। अच्छा संशी, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि विहंगम योग है क्या? ज्ञान का आधार कई प्रकार का है। जब हम कहते हैं ज्ञान, तो वास्तव में देखा जाए ज्ञान क्या है। ज्ञान वह है जो जिस रूप में है उसका बोध हो जाए, पर इसके पहले आवरण बहुत ज़्यादा है। आप देख लीजिए, जैसे कि हमें तो ये नहीं दिख रहा है, जैसे आप दर्शक मोबाइल पे देख रहे हैं, कोई तार तो नहीं जुड़ा हुआ, दिख तो नहीं रहा है उनकी आंखों से, लेकिन देख तो रहे हैं, टेलीकास्ट हो रहा है, आपके दर्शक अभी तो सुन रहे हैं, आप लोग सभी सुन रहे हैं ना, लेकिन आप आंखों से देख नहीं पा रहे कहाँ से आ रहा है ये, तो कहाँ से तरंगे आ रही हैं। जब तक ज्ञान का आधार ये मन है, ये ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, तब तक ज्ञान को वास्तविक रूप में समझा नहीं जा सकता। Any knowledge cannot be defined by the physical aspect of it. जब तक यह ज्ञान आपके वचनों के द्वारा प्रसारित किया जा रहा है, आप बहुत सारी चीज़ें आप देखते रहते हैं, बहुत लोगों से बातें करते रहते हैं। आज के समय में we are inundated with sea of information, पर देखा जाए व्यग्रता भी उतनी बड़ी है। तो नॉलेज तो बढ़ा है पर आदमी व्यग्र है। Are you ever have you found that calm within yourself despite all the sea of information globally? Not really. तो आप देखिए कि पहले कभी लगता था कि लोग कहते थे कि अगर ज्ञान हो जाएगा, अगर उनको जानकारी हो जाएगी किताबी ज्ञानों से या एक्सपोजर मिल जाएगा, तो बड़ा अच्छा समाज बन जाएगा। क्या अच्छा समाज बन रहा है? आज इंग्लैंड की क्या स्थिति है आप देख सकती हैं। तो इन्फॉर्मेशन तो बहुत है, तो ज्ञान इसको क्या, उसको इन्फॉर्मेशन को ज्ञान बोलना चाहिए। शैल वी कॉल ज्ञान एज इन्फॉर्मेशन? शैल वी? नॉलेज? We can't. तो देखिए, हम तो there is no any specific word for ज्ञान in English language, to be honest with you. हाँ, आप ये कह सकते हैं नॉलेज। अब नॉलेज को क्या है, नॉलेज का डेफिनेशन ये तो यहाँ की भाषा है, लेकिन जो हमारा जो वास्तविक जो हमारी संस्कृति है, भारतीय जो हमारी सनातन पद्धति की विचारधारा है, वो इससे भिन्न हो सकती है।
there could be a distinctive difference when we say Gyan in Hindi and when we try to kind of color it with the word called knowledge. Both could be totally different altogether. तो हमें क्या करना है कि जैसे जैसे हम ज्ञान के इंद्रियों से, कर्म के इंद्रियों से, जैसे हम बात कर रहे हैं आप सभी से, आप भी यहाँ बैठे हैं, बड़ी सहज हैं आप और बड़ी सहजता से हम बात कर रहे हैं। पर कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जो बैठ रहा हो और कुछ कार्य न कर रहा हो, कोई कार्य नहीं है करने को। अगर देखा जाए उसके पास बहुत अच्छी व्यवस्था भी है, बहुत अच्छी कार भी है बाहर, बहुत कुछ खाने पीने को भी है, और व्यग्र है, वो कुछ भी प्राप्त कर सकता है, अच्छे बड़े घर का लड़का है, लेकिन व्यग्र है। तो ज्ञान जब तक उसका आधार ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों के साथ जुड़ा रहेगा तब तक उसको ज्ञान नहीं कहा जा सकता। तो विहंगम योग क्या करता है? विहंगम योग ऐसी सीढ़ी है जिससे हम अपने आप को, स्वतः को, स्वयं को जानते हैं। हमारे अंदर विचार की अद्भुत शक्ति है। वी हैव unimaginable power of thoughts, and their thoughts emanates from imagination. But to be honest with you, people are not being imaginative today because they have been blurred by the confinement due to the sensory attachment. तो इससे क्या हो रहा है? कोई इनोवेटिव नहीं हो रहा है। आप देखिए, इसके माध्यम से, सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत सारे लोग बहुत कुछ जानते हैं, पर कितने लोग इसमें सफल हो पा रहे हैं? कितने लोग? बहुत, अगर परसेंटेज देखेंगी आप तो शायद 0.1% भी नहीं है। चाहे यूनिकॉर्न कंपनियां चालू हो जा रही है, आप सुने होंगे, कम समय में $1 बिलियन इंडस्ट्री। तो कोई एक जरूर है जो समझ रहा है, लेकिन सबके लिए वो नहीं सार्थक है। क्यों नहीं सार्थक है? क्योंकि हम जकड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे अंदर जड़ बुद्धि है, हमारे अंदर चंचलता है, गंभीरता नहीं है, किसी विषय को समझने की कोई गंभीरता नहीं है। वी आर वेरी कैप्रिशियस being, and we are being very capricious these days through the inundation of the technology because of the information that is just trickling down to us. तो साधना के द्वारा, विहंगम योग के साधना के द्वारा ये एक फिल्टर है कि हमें क्या वास्तव में किस तरह से अपने आप को समाज के सामने प्रस्तुत करना है। कैसे हम अपनी वाणी के माध्यम से, अगर कुछ ऐसा वातावरण हो जहाँ पे द्वंद्व चल रहा हो, लोग ऐसा हो सकता है, ऐसा वातावरण कि लोग सहज न हो, लेकिन उस अवस्था में कैसे सहज बनना है? तो आत्मा परमात्मा की बात तो बहुत दूर है। पहले तो हम जिस अवस्था में हैं अपनी अवस्था को जानें। तो विहंगम योग की जो साधना है प्रथम भूमि की, उससे क्या होता है कि हम इसी चीज से अवगत हो जाते हैं, अपने आप से अवगत हो जाते हैं। हम आपके बारे में जानते हैं, सर के बारे में जानते हैं, सभी लोग के बारे में जानते हैं, लेकिन अपना इंफॉर्मेशन नहीं है। गूगल कैन गिव यू ऑल द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड बट इट कैन नॉट टॉक अबाउट योरसेल्फ। आपका इंट्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। तो साधना क्या है कि दुनिया से दूर हो जाओ, पहले अपने आप के बारे में जानो। अगर अपने आप को जान लिए तो वैसे भी दुनिया को आप सहज रूप से चला लेंगे। यू मेंशन्ड द वर्ड भूमि, कि ये पहली भूमि में जानना है। जब आप ये भूमि बोल रहे हैं, कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन टू आवर व्यूअर्स कि ये भूमि क्या है, और क्या जो आम आदमी हैं, इज़ इट ओके फॉर देम ऑल्सो टू जॉइन विहंगम योग, और दे हैव टू, या बच्चे जुड़ सकते हैं इससे, या उनको किसी पहले कोई ऐसी साधना करके आना है तभी वो जुड़ सकते हैं, या ये सब रिलीजन के ओपन है? इन सब के बारे में थोड़ा बताइए कि अगर कोई विहंगम योग से जुड़ना चाहे तो उसके लिए क्या, व्हाट इज़ द ग्राउंड रूल्स? डू दे हैव टू बी अ सर्टेन एज? डू दे हैव टू हैव सर्टेन सर्टिफिकेशन? ये आप इसके बारे में प्लीज़ थोड़ा सा बताइए कि कैसे इससे जुड़ा जा सकता है। विहंगम योग की 5 भूमियाँ हैं, और जो ये भूमि जो हम बोलते हैं, इसको ऐसे आप मान सकते हैं जैसे इसको हम स्टेजेस, अंग्रेजी में अगर चाहें, आंग्ल भाषा में, stages of meditation. Stages of meditation. There are 5 stages of the technique of meditation founded by the seers. तो ये जो भूमि है, हम क्रमशः चलती है। It has to have a very gradual process. You cannot jump from 1 to 4th.
Yeah, there are times, I mean, there have been many instances where people who were imparted the first stage of Bhingam Yoga, and they did meditation for about 6 months' time. They had this upward ascension, and they were finally taken to the higher stages. But that's very different case. Otherwise, you do have to begin with the very initial stages of sadhana, wherein you start connecting with your breath. Like, you are not aware about your breath. And if I ask you, become aware about your breath, well, you don't have any job or something? Do you want me to focus on my breath 24 hours a day, 7 days a week? Will it be very possible? It won't be possible. But the whole thing is that meditation, when you say meditation, भूमि की बारे में बात करें तो ऐसा कोई नहीं हो कोई व्यक्ति ऐसे बैठ गया है ज्ञान मुद्रा में और आकाश में पहुंच गया है, ऐसा कुछ जो आप लोग मानते हैं, आप लोग समझ रहे हैं। सबसे बड़ी जो वस्तु है वह ये है कि हम जिन परिस्थिति में हैं, उन परिस्थितियों में, उन विषमताओं में, we are into a very strange situation at times, and we do not know what to do, how to make a head and tail of it, the situation that we are in. So at that point in time, if you are able to kind of keep calm within yourself and become the most discernible person to make the best decision for yourself, you are doing meditation. आप पहले से ही साधना शुरू कर दिए क्योंकि आपको अवस्था आ चुकी है। तो पहले तो हमें अपने ज्ञानेंद्रियों का शुद्धिकरण करना होगा, अगर मैं आपको सही बोलूँ। So what happens is, once you begin meditation, you start kind of redefining the entire narratives that goes into your head, because you have the filter now. तो उस फिल्टर से क्या होता है कि हमें अज्ञान हो जाता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसका हमें समुचित पूरी तरह से ज्ञान हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है ज्ञान तो हो जाता है लेकिन वृत्तियां नीच हैं। कर नहीं पाते हैं। तो साधना और सद्गुरु उसी के लिए ही। जानकारी तो बहुत है और हर किसी को पता नहीं कि मैं क्या करना चाहिए। जो कर रहा है, जो भी कुछ कर रहा है, कभी भी कर रहा है, क्या उसको पता नहीं है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? Doesn't he know, doesn't she know what she should be doing or he should be doing? Of course that person does know, but that person has been totally kind of caged by the habitual pattern, और उससे वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, प्रवचन करने वाले, ये होता है वो होता है, लेकिन आपकी वृत्तियों से आपको कौन ऊपर उठाएगा? Will you be able to grow out of your own inbuilt dispositions? And these dispositions do bind us in the confinement of the sensory attachment. तो ये नहीं सा मतलब ये नहीं कि हम कहीं तपस्या करने के लिए जंगल में चले जाएं, but to be able to see through your own thoughts कि हमें क्या करना चाहिए अभी, क्या सही है, क्या इस समय विवेकपूर्ण कार्य हम कर रहे हैं, इसका अनुभव होना बहुत ही आवश्यक है। तो विहंगम योग की जो प्रथम भूमि की साधना है उसी संभावना का नाम है। It is that possibility actually, wherein your awareness can overlap your pre-biased dispositions. That's beauty. वो किताब से पढ़ने से नहीं आती है। उसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये जो साधना है, जैसे वी टिपिकली हियर कि आप साधना कर रहे हैं तो आपको गृहस्थ जीवन में नहीं रह सकते, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि यू आर स्टिल इन द फैमिली बट स्टिल यू कैन डू द साधना, यू कैन स्टिल मेडिटेट, अपने आप को समझना, अपने लिए एक अवेयरनेस होना। ये जो जब मैं बड़ी हो रही थी उस हिसाब से मैंने ये सुना था कि अगर आपको साधना करनी है तो आपको गृहस्थ जीवन नहीं रहना या आपको जंगल में जाना पड़ेगा, लेकिन ये इस तरह का ऐसा कोई हमें बाइंडिंग नहीं रखनी है, इस तरह से हमें सोचना नहीं है। हम जहाँ पर भी हों उसकी अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। कैन बी से दैट कि गृहस्थ जीवन में रहकर भी ये किया जा सकता है और हर एक व्यक्ति के लिए किया जा सकता है और कभी भी शुरू किया जा सकता है इससे जुड़ना। ऐसा ये सोच रहे हैं तो आपका सब कुछ मन के, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, ये what you perceive is what you are in a certain way. Right.
तो ये हम जो मन की इतनी बात कर रहे हैं, बोलते हैं कि मन को कंट्रोल करना है, बोल तो दिया मन को कंट्रोल करना है, बट कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए तो मुझे लगता है कि चाहे अगर मैं भी आज बोल दूं कि नहीं मन को कंट्रोल करना है और मैं कर सकती हूँ, शायद ये करना बहुत ही दुर्लभ, अगम्य इसको बोल सकते हैं। इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अचीव, एंड हाउ विहंगम योग कैन हेल्प, और इज़ दैट द वे वन कैन कंट्रोल देयर जो भी विचार आ रहे हैं या जो भी आपका मन करता है। क्योंकि हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं हमें लगता है ये भी ले लें वो भी ले लें, और जो संचय करने की इच्छा है इंसान की, वो किस तरह से विहंगम योग हेल्प कर सकता है कि हम अपने मन को कंट्रोल करें। या क्या विहंगम योग जो हम बात कर रहे हैं, क्या ये मन को कंट्रोल करने की विधि है? आप इसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमको और हमारे दर्शकों को, क्योंकि ये मन जो चीज़ है जिसको कंट्रोल करना है, और क्या कर सकते हैं वाकई में, और कर सकते हैं तो कैसे? मन, प्राण, इंद्रिय और विषय ये एक साथ चलते हैं। मन, प्राण, इंद्रिय और विषय एक ही साथ चलते हैं। सबकी दोस्ती है, बहुत ही घनिष्ठता है इसमें। वो दर्शकों के लिए मैं सिंपल बताना चाहूँगा कि विषय तो प्रकट हो रहे हैं, हम मन को रोक रहे हैं। विषय तो रुक नहीं रहे हैं, मन को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। पर इसको समझने के लिए आप ये सोच सकते हैं कि मन की ऊर्जा है एक, और बहुत विशेष ऊर्जा है। जो भी कार्य आप अगल बगल जिस रूप में देख रहे हैं, जो भी anything that you are extremely proud of yourself and humanity as a general has come from the mind only. तो पहले तो मन को समझा भी नहीं जा सकता। अंग्रेजी में मन शब्द का क्या शब्द है अंग्रेजी में? माइंड भी नहीं कह सकते। माइंड चलिए बोल दिया जाता है, पर मन उसको नहीं कहा जा सकता अगर देखा जाए। अगर आप हिंदी भाषी हैं और एनीवन हु इज लिसनिंग देयर, अगर कहा जाए मन क्या माइंड है, तो हाँ हो सकता है तो मान ले, लेकिन शायद पूरी तरह से नहीं। हाँ, 100% नहीं। ये मन की ही शक्ति है जिसके द्वारा आपने इतना सब कुछ किया है। इससे आप रो क्यों रहे हैं? बिल्कुल नहीं। मन की शक्ति को बढ़ाने की आवश्यकता है, सही दिशा देने की आवश्यकता है। मन दुश्मन भी है कहा जाता है, बिल्कुल है, लेकिन बहुत बड़ा एक सहारा भी है उन लोगों के लिए जिनकी वृत्तियां सूक्ष्म हो चुकी हैं। तो पहले जो हम साधना करते हैं विहंगम योग में, हम इन विषयों को ही शांत करते हैं। जब ये विषय शांत हो जाते हैं तो धीरे धीरे मन भी हमारा शांत हो जाता है। अब मन को हम फिर दिशा देना शुरू कर सकते हैं। मतलब we can navigate the energy of mind most constructively towards our own progress. Let me say that. अगर आप देखें बाहर कोई, अगर if there's a dog roaming around here, I'm barking, आप वो तो मन को जानता नहीं है, पर आपके पास तो मन ही तो है, और क्या है आपके पास? तो आप रो क्यों रहे हैं? The reason why we are so unique is because we have man. Something called man. Here the man, we can say, the power of willingness, कि हम क्या करना चाहते हैं, the choice to do whatever you want to do at each point in time. A dog does not have a choice. A cat does not have a choice. किसी के पास choice नहीं है, पर आपके पास है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग इसको खराब मान के अपने जीवन को भी खराब कर लेते हैं, क्योंकि वो जकड़ गए हैं, उनको पता ही नहीं है। पर वास्तव में देखा जाए इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। मन की शक्ति तो सबसे प्रमुख है। मन की शक्ति के द्वारा ही हम विशेष कार्य को कर सकते हैं। तो मन की ऊर्जा को समझना बहुत आवश्यक है। और विहंगम योग की प्रथम भूमि की साधना उसी को बताती है कि एक जगह मन को कैसे केंद्रीभूत करना है, मन को कहाँ पे लगाना है। मन प्राणों के साथ कार्य करता है, इसलिए मन, प्राण और इंद्रिय और विषय। कि मन प्राण फिर इंद्रियों से जुड़ा है, फिर इंद्रियों में क्या है? विषय है, प्रलोभन है,
ये बिगाली नेचर ऑफ सीकिंग, ये मिल जाए वो मिल जाए, राइट। तो जैसे जैसे विश्व शांत होंगे, मन को भी एक दिशा मिलती जाएगी। तो मन को ऐसा कुछ ना कहा जाए कि मन ये है, मन सबसे बड़ा दोस्त है। मन ही तो ऐसा है जो एक ही, मन ही तो है एक ऐसा दोस्त, हम तो ये कहते हैं, दुश्मन तो बिल्कुल नहीं है। जी 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 जी, ये तो मैं समझ सकती हूँ कि हाँ, मन पर को ये दोस्त कैसे बनाना पता लगता है? ये साधना, विहंगम योग की साधना से पता लगता है। जी, जी। बस मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी, बस मैं एक चीज़ और यहाँ पूछना चाहूँगी उसके बारे में, क्योंकि जब ये विहंगम योग कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, और हमारे जो बड़े स्वामी जी हैं उनका क्या योगदान रहा, इस बारे में मैं थोड़ा सा जान के फिर अंत करने की तरफ हम अग्रसर होंगे। यह ज्ञान हमारे गुरुदेव सदगुरु सदाफल देव जी महाराज का है, और यह ज्ञान पूरे मानवता के लिए है। कभी भी ऐसा समय नहीं था जब ज्ञान ये नहीं था, कभी भी ऐसा नहीं होगा जो ज्ञान नहीं रहेगा, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता ज्ञान न रहे। ये हमेशा निरंतर काल से चलता आ रहा है, चलता रहेगा। कोई न कोई एक गुरु आएंगे, जगजीवों को बतलाएंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए। हमेशा देखिए कहीं जीना ना कहीं कैसे चाहिए, कैसे जीवन में अपने, और जीने के साथ कैसे हम लोग मृत्यु का भी अतिक्रमण कर सकते हैं। वी कैन एक्चुअली ट्रांसग्रेस द डेथ आल्सो। तो इसका ज्ञान हमारे गुरुदेव ने किया। तो 1888 ईस्वी में सुखदेव भगवान एक बलिया जिला, पकड़ी उत्तर प्रदेश, बलिया एक जिला है, वो उत्तर प्रदेश में है, इट बॉर्डर्स विद बिहार। तो वहीं पे आपका प्रादुर्भाव हुआ, और उन्होंने 17 वर्षों की कठोर तपस्या की, और जो भी उनको अनुभव था आध्यात्मिक चेतना के आधार पर समाधिजन्य अवस्था में, उन्होंने इस चीज को अपनी आत्मगाथा के रूप में प्रस्तुत किया, जिस का नाम स्वरवेद है। स्वरवेद के माध्यम से वो जीवंत शक्ति है, जीवंत गाथा है उस योगी की, जो अनुभवजन्य अवस्था में उस परमात्मा की शक्ति को लेके, और कैसे समाज में हमें रहना है, कैसे व्यवस्थाएं बनानी है, इसका पूरी संरचना का उपदेश दिया है। तो ऐसे हमारे सदगुरुदेव हैं, और आज भी जो उनके शरण में आते हैं, उपदेश लेते हैं, ज्ञान लेते हैं, उनको उनके जीवन में अभूतपूर्व बदलाव होता है। तो आज उस पकड़ी गांव से उठकर वो पूरे विश्व में जा चुके हैं। मैं आपके सामने एक उदाहरण के रूप में उपस्थित हूँ। तो सबसे बड़ी बात यही उन्होंने कहा कि अनुभव का विषय है। अध्यात्म जो है अनुभव का विषय, से लिखा नहीं जा सकता, बोला नहीं जा सकता, और इसे केवल अनुभव का ही। तो उन्होंने कहा भी अपने घोषणा में, अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करियो अमर लोक पहुंचाऊंगा। तो उन्होंने ऐसी उद्घोषणा पूरे मानव मात्र के लिए की है, और चाहे किसी भी धर्म समाज वर्ग का हो, इसका कोई प्रभाव नहीं है। आप कहीं से भी आ सकते हैं और साधना कर सकते हैं, और देख सकते हैं आपके जीवन में कैसा अभूतपूर्व बदलाव हो रहा है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी दर्शक हैं कम से कम 10 मिनट की साधना करें। ये वही साधना है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। वो भी कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में, जब लड़ाई हो रही थी। और आप भी बहुत बड़े द्वंद्व में हैं, आपको बहुत आगे बढ़ना है। तो यह वही ज्ञान है, कोई नया ज्ञान नहीं है। इट इज़ द मोस्ट एंशिएंट मेथड ऑफ मेडिटेशन, हैज़ ऑलवेज बीन इनटू एग्जिस्टेंस, विल बी। तो इस ज्ञान से आप जुड़ें और स्वयं साधना करके देखें, देखिए आपके जीवन में का भूतपूर्व बदलाव हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है कि स्वरवेद का आपने नाम लिया, बहुत बड़ा स्वरवेद महामंदिर बना है जी। और जिसका इनॉग्रेशन हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया है। सभी दर्शकों को मैं निवेदन करूंगी, आप जाके आइए मंदिर में, इंडिया में जाइए और मंदिर का दर्शन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे एपिसोड में आए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए MATV, योर चैनल ऑफ चॉइस।